जय माता दी दोस्तों, आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इसके अलावा इसे आषाढ़ी एकादशी, पक्ष एकादशी या फिर हरि शनि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह एकादशी बहुत ही खास होती है क्योंकि इस दिन से ही भगवान विष्णु अगले 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के संचार का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। चतुर्मास के लगते ही शुभ और मंगलिक कार्यों में पाबंदी लग जाती है। तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि देवशयनी एकादशी साल 2025 में कब है, देवशयनी एकादशी व्रत की सही तारीख क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या हो रहेगा, व्रत का पारण का समय क्या रहेगा और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, देवशयनी एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या है, इस व्रत का इतना महत्व क्यों है, इस दिन क्या दान करना चाहिए, देवशयनी एकादशी पर क्या उपाय करें। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस साल देव कब सोएंगे और चतुर्मास कब तक चलने वाला है। इसकी पर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख जाइएगा जय हरि, जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं देवशयनी एकादशी की। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष प्राप्ति होती है, जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा देवशयनी एकादशी से ही भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 माह के लिए चले जाते हैं। तभी से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चतुर्मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक चलता है। चतुर्मास में आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास आते हैं। मान्यताओं के अनुसार किसी भी मांगलिक कार्य करने के लिए भगवान विष्णु का जगना बहुत जरूरी होता है। देव जब जागृत कार्य अवस्था में होते हैं तब उस समय में पूजा पाठ या मांगलिक कार्य किए जाते हैं, तभी उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। वहीं जब देवता सोए रहते हैं तब उस दौरान मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। यही वजह है कि चतुर्मास के दिन में विवाह, मुंडन, सगाई, उपन्यास, संस्कार, गृह प्रवेश आदि नहीं करने चाहिए। देवशयनी एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाए, यह जानने से पहले इस व्रत के नियम जानना जरूरी है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन कुछ कार्य हैं जिन्हें गलती से भी ना करें। चाहे तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन निर्जला उपवास धारण करें। यदि आप निर्जला नहीं रह सकते हैं तो आप जल पीकर या फिर फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि आप एकादशी के दिन साबुन से स्नान ना करें। इसके अलावा एकादशी के दिन गलती से भी घर में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी जैसी पवित्र दिन घर पर तामसिक चीज़ों का भी सेवन वर्जित होता है। इस दिन आप मांस, मंदिरा, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन ना घर पर करें। दोस्तों, व्रत के साथ दान का भी विशेष महत्व होता है। ठंडी वस्तु जैसे आम, खरबूजा, शरबत, ठंडाई, लस्सी आदि दान करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन अन्न, वस्त्र और धन की दान की उत्तम होता है। और एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी में जल ना चढ़ाइए ना चाहिए और इस दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। इसके अलावा देवशयनी एकादशी के दिन दातुन आदि ना करें, दूसरों की निंदा आदि ना करें। इसके अलावा इस दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें और एकादशी व्रत के नियमों का पालन आप 10वीं तिथि से ही करें। 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तक पूर्णवत ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। एक लकड़ी
की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। फिर उन्हें जल और अमृत से स्नान कराएं, पीले वस्त्र धारण करें, कपूर आदि जलाएं, पीले फूल, माला, चंदन आदि अर्पित करें, देवशयनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और आरती करें, विधिवत पूजा करें, संपन्न करें। दोस्तों, एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की भक्ति कीर्तन करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी के दिन किया जाता है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी से जल आदि करें और शुभ मुहूर्त पर भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजन करने के बाद कृषि ब्राह्मण को भोजन आदि करा के दान दक्षिणा देने के बाद अपना व्रत खोलें। आप व्रत का पारण तुलसी के पत्ते के साथ जल मिलाकर निकल कर सकते हैं, या जिन लोगों ने फलाहार व्रत किया है तो विष्णु जी पर चढ़ाए हुए भोग, फल, मेवा, मिठाई आदि खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। चलिए अब देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का खास उपाय जान लेते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय का घी का दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है और इस दिन किया गया दान कई गुना हो फल देता है। खास पीले रंग के वस्त्र और मिठाइयाँ दान करने से भाग्य बदलाव होता है। मान्यता है कि केसर का भोग लगाने से विष्णु जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनचाही इच्छा की पूर्ति करते हैं। इस दिन सुबह स्नान में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें, शरीर शुद्ध होता है और मन शांत रहता है। और इस दिन ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इससे आपको विष्णु जी की कृपा मिलनी चालू हो जाएगी। अब जानते हैं कि साल 2025 में देवशयनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण करने का सही समय क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई 2025 को शाम 6:58 पर होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 6 जुलाई 2025 को रात्रि 9:14 पे होगा। तो उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 के दिन रविवार को रखा जाएगा। और बात करें कि पूजा का शुभ मुहूर्त, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:30 से लेकर शाम के 10:42 तक रहेगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई 2025 को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 के बीच किया जाएगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 7 जुलाई 2025 को रात्रि 11:10 पर होगा। देवशयनी एकादशी पर संध्या और शुभ मुहूर्त योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही पुरस्कार योग का संयोग बन रहा है। इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर रवि योग का निर्माण हो रहा है। इन योग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं कि देव कब सोएंगे और चतुर्मास कब तक चलने वाला है। 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी के साथ ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। इस साल चतुर्मास 6 जुलाई 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। उसके बाद अगले दिन 1 नवंबर को देवउठानी एकादशी होगी, जिसके साथ चतुर्मास की समापन हो जाएगा। देवउठान के दिन एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाएंगे, सभी देव उठ जाएंगे। फिर उस दिन से शुभ कार्य होने प्रारंभ हो जाएंगे। जानिए, आपको बता दें कि चतुर्मास में आप भूल कर भी यह काम ना करें। चतुर्मास के समय में मुंडन संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश कामों में ना करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन कामों को करने से साधक को जीवन में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही सगाई विवाह भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चतुर्मास की किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। साथ ही किसी के बारे में गलत ना सोचे। ऐसा माना जाता है कि
कर्मों को करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय नारायण कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।